दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जी सेक्शन। दोस्तों उम्मीद जय हिंद करते भाई हैं लोग। आप सब अच्छे होंगे। और डीसी यार, सुबह और मतलब रात होते होते कितना कुछ चेंज हो गया। मतलब आप देखो कितना सारा अपडेट आ गया आज। जैसा कि आप लोगों ने भी दोस्तों देखा होगा, हमारा इंडियन फ्लैग बेजोस जो कि क्रॉस कर रहा था हॉर्मुज को, उसके ऊपर फायरिंग हो गई। उसके बाद फिर ईरानियन एनवॉय को जो है तलब कर लिया गया। एक तरफ तो ये सब कुछ हुआ, दूसरी तरफ डीसी पनौती है भाई। ये जो हम एक बात कह रहे हैं ना, कि पाकिस्तान भी नहीं चाह रहा है कि ये जंग रुके, और ये गलत मैसेजिंग कर रहा है। यूएस और यस। ईरान के बीच में ये गलत मैसेजिंग कर रहा है। आज देखने को मिला ट्रम्प जो लगातार ट्वीट कर रहा था कि ईरान ये मान गया, ईरान वो मान गया। ये कौन बता रहा है ट्रम्प को कि ये मान गया वो मान गया? बताने वाला कौन है? पाकिस्तान है, मुनीर है। अब मुनीर पनौती है। अब मुनीर चाहता भी नहीं है कि जंग रुके, क्योंकि अगर जंग रुक जाएगा तो मुनीर को डॉलर कहां से मिलेगा? ठीक है। तो अब दोस्तों, जैसे ही ये पनौती वहां से बाहर निकल के पाकिस्तान आया, खबर आ रही है कि पाकिस्तान आ गया है, वैसे ही देख लो आप, लफड़े शुरू हो गए वहां पे। फिर से शुरू। ठीक है। एक खबर और चल रही है जो कि बड़ी कंफर्म चल रही है एक्स के ऊपर में दोस्तों। अगर आप ट्वीट्स देखें, अगर आप एक्स पे हैं और अगर आप ट्वीट्स देखें आईआरजीसी से रिलेटेड अकाउंट्स की, और जो इनके सिविलियंस हैं ईरान के, उनके दोनों में बड़ा फर्क है। आईआरजीसी बिल्कुल खुश नहीं है जो इनका सिविलियंस जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, नेगोशिएशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मामला फिर से खराब होता हुआ दिख रहा है। वैसे में पाकिस्तानी बड़े परेशान हो गए डीसी। अब बड़े बुरे फंस गए पाकिस्तानी। ये वाला बड़ा मस्त वीडियो है, एक सिंगल क्लिप है दोस्तों, लेकिन बड़ा अच्छा वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिए, जरा बड़ा खींचेंगे भी नहीं इसको। तो डीसी फटाफट पहले शुरू करते हैं वीडियो को, मजा आएगा आपको। हाँ, दोस्तों अगर आप बिल्कुल नए सर। हैं चैनल पे, बढ़िया। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हाँ, और कमेंट बताइए आप क्या सोचते हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी जो है वो ये कहती है कि ईरान हैज नॉट अग्रीड टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स विद द यूएस येट, citing US pressure including Trump's naval blockade statement and what it calls unreasonable demands. Iran says it will only continue negotiations if those demands stop and has sent this message via a Pakistani intermediary. So मीर जाफर ईरान गया, और मैं आपको अब कहानी बता देता हूं जो समझ आ रही है। मीर जाफर ईरान गया और उसका मिशन क्या था? मिशन यह था कि आपने ईरान को इन चीजों पे कायल करना है। नंबर एक, सारा अफजूदा शुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दो। नंबर दो, यूरेनियम की अफजूदगी तर्क कर दो, खत्म कर दो। और नंबर तीन, लबनान के हवाले से ऐलान लातौलकी कर दो, उनको उनके ऊपर छोड़ दो। अब ये वो मिशन था जो दुनिया का कोई और मुल्क ना लेता, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि खिदमतगार और खिदमत गुजार हुकूमत है, तो मीर जाफर ये बीड़ा उठाता है और खुद जाता है। अब आप सोचें कि एक ऐसा मिशन जो कामयाब होने के चांस कम है कि जी ईरान सारा यूरेनियम भी दे देगा, आगे भी अफजूदगी नहीं करेगा, लबनान को भी छोड़ देगा, ये मिशन तो स्टार्ट के वक्त ही फेलियर की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर क्यों इतना बड़ा कदम उठाया गया? उसकी वजह, इस वक्त ट्रंप का साथ देने के लिए यूरोप तैयार नहीं, नेटो तैयार नहीं, अरब ममालिक इसमें वैसी जंग में हिस्सा है, ईरान उन पर एतबार के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान वायदा ऑप्शन रह जाता है, और जब आप ये कोशिश करेंगे तो ट्रंप की गुड बुक्स में आ जाएंगे, बेशक आगे से ना हो जाए। आपने पूरा काम कर दिया है। आपको जो कहा गया कि जाएं और ये वाली चीजें उनके सामने रखें, उनको कायल करें, उन्हें बताएं कि यार यूं कर लो, ऐसे है वैसे है, यूं हो जाएगा, किसी तरीके से उनको कायल करो, शीशे में उतारो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तो हमारे मीर जाफर साहब वहां चले गए। अब ईरान कहता है, तस्नीम एजेंसी के मुताबिक जो बयान है, कि ईरान कहता है कि निगोशिएशन से तब जारी रहेंगी जब अमेरिका ये जो डिमांड्स कर रहा है, जो उसने एक पाकिस्तानी इंटरमीडिएरी के जरिए हमें भेजी हैं, ये जब तक वो खत्म नहीं करता। यानी मीर जाफर जो डिमांड्स लेकर गया है, ईरान ने जवाब दिया है। इनकी अपनी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सोर्स तो वही है, अब हमारे पास डायरेक्ट सोर्स तो नहीं है, वो ये कहते हैं कि जो भी पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका का पैगाम आया है, या पाकिस्तान के जरिए अमेरिका का पैगाम आया, और पाकिस्तान में एक ही बंदा तो गया है, मीर जाफर खुद गया है, उसमें जो अमेरिका मांग रहा है, जब तक वो मांगना नहीं छोड़ेगा आगे बात नहीं बढ़ सकती, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने वाकयातन यह कह दिया था कि इसराइल अब दोबारा लबनान पे हमला नहीं करेगा। फिर ट्रंप को याद दहानी कराएगी कि बॉस तुम नहीं हो, बॉस तुम्हारा बाप उधर कहीं और बैठा हुआ है।
समझ रहे हैं? फिर यू टर्न होना शुरू हो गए, फिर इसराइल की तरफ से लबनान पे हमलों की खबरें आना शुरू हो गई कि वो वहां पे मौजूद हैं, वो छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो कोई ना कोई हमला कर रहे हैं, ठुक ठाक जारी है। ट्रंप को थोड़ी देर के लिए ये लगा कि शायद वो इंचार्ज है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर उसे फौरन ही रिमाइंड करवाया गया, यू आर नॉट द मैन इंचार्ज कोई और है। और जब तक ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है और जब तक कोई आजाद बंदा नहीं आता, अब तो मुकम्मल इनका कंट्रोल हो गया है। इतना तो जो बाइडेन ने नहीं किया जो ट्रंप कर गया है, हालांकि उसके बारे में तो आपको पता है कि क्या क्या बातें की जाती थी। सो सूरत हाल इस टाइम यह है कि ट्रंप को क्योंकि सियासी जीत चाहिए, मैं बार बार इस पॉइंट को क्यों उठाता हूं, ट्रंप को सियासी जीत चाहिए, इसके लिए वो बढ़के मारता है। जब कोई डील होने के करीब होती है या ईरान थोड़ी सी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि ईरान ही कोशिश कर रहा है ना आगे बढ़ने की, अमेरिका तो नहीं कर रहा। ईरान जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है इनकी नाजायज डिमांड के मुताबिक, ट्रंप कोई ना कोई ऐसी बड़क मार देता है कि ईरान कहता है यार ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल हमने कब कहा है कि हम यूरेनियम तुम्हें दे देंगे। कल इसने देखे ना पोस्टें कि यूरेनियम सारा मुझे मिल जाएगा, ईरान अफजूदगी खत्म कर देगा, ईरान अपना हरमद हमेशा के लिए खोल देगा। मतलब ये बातें की नहीं है ईरान ने। तो ट्रंप की सियासी फतह अगर नहीं होती, जो मैं बार बार पॉइंट उठा रहा हूं, तो खतरा यह है कि जंग पहले से ज्यादा बड़ी ना शुरू हो जाए, खतरा मौजूद है। तो इस टाइम मैं समझता हूं कि दोनों साइड से नॉन सीरियस बिहेवियर शुरू हो गया है। ईरान पहले बिल्कुल संजीदा बातें कर रहा था, लेकिन अभी ये बहुत कुछ गैर संजीदा होना शुरू हो गया है। ईरान को खुल के बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमें जो मीर जाफर साहब आके इधर बातें बता गए वो नहीं है काबिल कबूल। ये क्या बात हुई जी, बड़ा शुक्रिया पाकिस्तान का ये भी है, लेकिन हमें कबूल नहीं है बातें, ये क्या बात हुई भाई? यानी पाकिस्तान में मीर जाफर को हीरो बना रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं जी हमें कबूल नहीं है। अच्छा, नाम लेते हैं जी, बड़ा शुक्रिया पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म का और मीर जाफर का भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जब कहते हैं ना कि हमें कबूल नहीं है, पता क्या कहते हैं? पाकिस्तान इंटरमीडिएट की तरफ से जो बातें आई हैं ना, वो हमें कबूल नहीं है। यार वहां पाकिस्तान इंटरमीडिएट हो गया, लेकिन तारीफ करनी है तो मीर जाफर की कर दो और शहबाज की कर दो। इसी तरह ट्रंप भी कर रहा है। जी ईरान की जो डिमांड है ना वो बड़ी गलत है, जब लास्ट वीक हुआ था तो ऐसे नहीं हो सकता, बात ऐसे नहीं बन सकती। लेकिन पाकिस्तान का शुक्रिया, मीर जाफर का शुक्रिया। भाई ईरान का पैगाम तुम्हें दे वो रहे हैं, अमेरिका का पैगाम भी ईरान को वो दे रहे हैं, तुम्हें पैगाम भी कबूल नहीं, उन्हें भी पैगाम कबूल नहीं, लेकिन उनका शुक्रिया, उन्हें हमें हीरो बना रहे हैं मुफ्त में। मैं तो यार ये खेल देख देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। यानी इधर से आपने मीर जाफर और उसकी अर्दली को हीरो बना के रख दिया, हमारे सरों पे उनको लाद दिया। यार खुदा बातचीत तक नहीं कर रहे, हमारे सरों पे एक मुसीबत आप लोगों ने लाद दी है। ट्रंप तो चलें करेगा, वो तो लाया ही, इस रजीम को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप, मुझे समझ नहीं आ रही ईरानी क़यादत क्या कर रही है, वो क्यों इनको हीरो बना रही हैं? जब बात ही नहीं बन रही, जब पैगाम ही नहीं सही पहुंच रहा। खुद कह रहे हैं यार, मैं तो नहीं कह रहा, आपकी अपनी न्यूज एजेंसी कह रही है कि जी जो पैगाम आया अमेरिका से हमें नहीं है कबूल, हम नहीं करते आगे मुज़ाकरात, आप ये कह रहे हैं, लेकिन इधर हीरो इनको बनाया जा रहा है। यार हमारे सर पे तो ना थोपो इन लोगों को। यानी आप लोगों का तो कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, जंग खत्म हो जाएगी कल, हमारे सरों पे ये अगले 50 साल के लिए बैठ जाएंगे। पहले ही हम लोगों की जान इधर अटकी हुई है। तो इसलिए मैं ये सोचता हूं और हैरान होता हूं कि किस तरह से अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी बड़ा कारनामा कर दिया। वो जो खबरें असल है वो ये हैं जी कि मान ही नहीं रहा कोई, ना अमेरिका मान रहा है ईरान की, ना ईरान मान रहा है अमेरिका की। अरे यार हाँ भाई, तो ये है डीसी मामला। यार ये तो मुनीरी के डंडे से परेशान हो गया पाकिस्तानी है सच में। नहीं वो जली है बहुत ज्यादा जली है सर इन लोगों की भी। अरे यार वो टार साहब आते हैं इंडिया को आइसोलेट करने के लिए, मुझे लग रहा है इंडिया से ज्यादा ये पीटीआई वाले आइसोलेट हो रखे हैं इस समय। यार देखो ना डीसी, आज मैं वो इमरान रियाज खान है ना, इमरान रियाज खान पाकिस्तानी, तो और भी मैं देख रहा था और पाकिस्तानियों को, तो पाकिस्तानी सर्वे करवा रहे हैं कि कितने प्रतिशत, ये हर 2 महीने में, हर 15 दिन में सर्वे करवाते हैं, कितने प्रतिशत जो पाकिस्तानी है वो इमरान खान के साथ है। और जी देखिए 90% पाकिस्तानी, 91.5% जो पाकिस्तानी वो इमरान खान के साथ है। और साला जब पहुंचने का बारी आता है साला कोई पहुंचता ही नहीं है। ये सच में यार बड़े बुज़दिल है पाकिस्तानी भाई सब। अरे यार ये सब तो सोशल मीडिया पे साथ है, जमीन पे कोई नहीं आता। सर आवाम तो बाद में जाएगी जब बड़े बड़े लोग खुद बाहर भागे हुए हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल, ये भी बाहर बैठ के सर्वे करवा रहे हैं। कैसे जाएगी बताओ यार कहीं पे भी। जी भाई बात है यार। अब ये बाहर बैठ के परेशान है, इधर की आसिम मुनीर लदा हुआ है सर पे, यार तरक्की करवा रहा है पाकिस्तान को, ये जल रहे हैं यहाँ बैठ के बाहर में यार।
देखो फुल अभी तरक्की हो रही है देखो। अभी खबरें चल रही हैं दोस्तों, अभी एक और खबर चल रही है पाकिस्तान के अंदर में। पहले तो खबर चली कि थर्सडे को डेलीगेशन आ जाएगा, फिर खबरें चली कि संडे को आ रहा है, अब कल पता नहीं क्या हो, देखते हैं क्या होता है। फिर अभी चला रहे खबर की 24 तारीख को जो है वो ट्रम्प पहुंच रहा है पाकिस्तान। इस्लामाबाद की सड़कें धुल रही हैं, और आज खबर चली है कि आज रात से होटल, जिम्स, रेस्टोरेंट्स, मतलब सभी कुछ जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क वगैरह, सब 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 क्लोज, सब क्लोज है। अगले नोटिस तक सब क्लोज है। अब अच्छा। क्यों क्लोज है नहीं पता, क्या कल कोई आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, वी डोंट नो, कल ही पता चलेगा। नहीं, आपको लगता है ट्रम्प पाकिस्तान जाएगा? भाई ट्रम्प का कुछ भी हो, ट्रम्प को प्रेडिक्ट मैं नहीं कर सकता भाई, अब माफ करो मुझे यार, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता सर, मुझे नहीं लगता ट्रम्प पाकिस्तान जाएगा, भले ही देख लेना आप। नहीं जाएगा यार। पहले तो पाकिस्तानी अब जो ये जुबान में। नया मामला जो ये आ गया ना, फिर से हॉर्मुज जो बंद होना, ये जो नया मामला आ गया, ये अब बड़ा सीरियस मामला आ गया फिर से। अरे अब एक पाकिस्तानी लिख रहा था, एक पाकिस्तानी बोल रहा था ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन फॉर पाकिस्तान, फॉर हाँ, पाकिस्तान। वो पाकिस्तान, हाँ, ठीक, बेटा निकल के देखा आप तू वहां से। बढ़िया। नहीं अभी यार लेट्स सी क्या होता है। और अगर ऐसे जो फायरिंग वायरिंग वाला ये जो अभी मामला सामने आया है, ये बड़ा सीरियस मामला है, और इसके ऊपर तो भाई बिल्कुल। मेरे हिसाब से सरकार को यार थोड़ा टाइट होना पड़ेगा यार, इस तरह देखते तो हैं सर, आप एक दो दिन में देखते हैं, ईरान की तरफ से जवाब तो आएगा ना यार इस पे, कुछ ना कुछ। जब इंडिया ने हाँ तलब करके बोला है जवाब मांगा है, कुछ तो जवाब आएगा। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बड़ा डोनेशन भी इकट्ठा कर रहे थे यहाँ पे है। फिर थैंक हाँ, यू इंडिया अलग कर रहे थे, थैंक यू कश्मीर अलग कर रहे यस। थे, अब है ना। अगर ईरान नहीं मानता है, अगर इंडिया की ऐसे ही फायरिंग होती है बाद में भी, तो जितनी भी डोनेशन दी है तुम लोगों ने वापस मांगनी वो ईरान वापस से। करो भैया। हाँ, हाँ, क्योंकि ये तेल का मामला है, एनर्जी का मामला है, ये किसी हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है कि अलग ये अलग हैं देश और का हम अलग मामला है, सपोर्ट कर यहाँ रहे पे हैं, ये देश का देश का मामला है मामला है। भैया, यहाँ पे हिंदू हाँ बिल्कुल, मुसलमान का मामला नहीं है। हाँ ये देश का मामला है भाई साहब। हाँ, तो बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो देखते हैं क्या होता है। और मेरे हिसाब से इस पे तो भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं इन चीजों को। खैर देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेकिन मामला जो है वो सही डायरेक्शन में जा नहीं रहा है, और बिल्कुल मुनीर ने ही मामला खराब किया मुझे लगता है। इसने ही, क्योंकि ये आईआरजीसी के बताया जाता है कि आईआरजीसी के साथ में रिश्ते मुनीर के हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं। और जो अभी पहले एक पेज पे दिख रहे थे ईरानियन, लेकिन अब जब से मुनीर गया 2-3 दिन के दौरे पे, तब से आईआरजीसी और जो इनके अभी नेगोशिएशन जो टीम थी, दोनों अलग अलग अब डिवाइड दिख रहे हैं, बिल्कुल सर दोनों वही डिवाइड। चल रहा है सर, ये दोनों दोनों साइड खेल रहा है, दोनों साइड नहीं, तीनों साइड खेल रहा है ये, 3 साइड खेल हाँ, रहा है इस समय। देखो ईरानी जो मतलब जो भी हैं मतलब देखने वाले सिविलियंस, मतलब जो गवर्नमेंट है एक तरीके से बोलते हैं, सिविलियन लीडर कह लो। सिविलियन गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो वहां पे बोलता होगा जाके कि भाई अमेरिका की ये शर्तें हैं, मान लो कुछ मिल जाएगा, ये वो फलाना ठिकाना। उधर आर्मी को जाके बोलता होगा ट्रम्प पे भरोसा मत करना, ये कभी भी अटैक कर सकता है तुम्हारे ऊपर। और ये ट्रम्प आर्मी को है भाई साहब ये। और ट्रम्प को हाँ, कहता होगा ईरान सारी शर्तें मान के, अब हाँ, बिल्कुल। अरे यही ईरान कर रहा सारी है बीच शर्तें में मानने को घपला, भाई तैयार है। यही घपला कर रहा है बीच में। क्योंकि यार आखिरकार ट्रम्प को बता कौन रहा है, अगर ट्वीट ट्रम्प या तो अपने मन से कर रहा है वो, ठीक है, फालतू बना हुआ है, या तो फिर हम्म, मुनीर खबर दे रहा होगा उसको, और क्या हो सकता है। तो देखा जाए यही चल दोस्तों रहा क्या है। होता है। हम क्या ही, हम तो एक्सपर्ट तो है नहीं, बस अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग माहौल को इधर उधर को देख के। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, और पढ़ते हैं सुनते हैं लोगों को, बाकी एक्सपर्ट जो हैं वो क्या कह रहे हैं इसके ऊपर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।